इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिए। अल्लाह अकबर। सही हदीस है ये। सलाम कौन दे रहे मुझको और आपको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अबुल अंबिया मतलब नबियों के बाप बोला जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिए और उनको कहिए कि जो जन्नत है, जो जन्नत की जो ज़मीन है वो पूरी चटियल है, पूरी चटियल है। उनको बोलो जाके कि उनको कहो कि वहाँ पे दरख्त लगाना है, गार्डनिंग करना है, और वहाँ के दरख्त है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दुनिया में जो कोई भी सुभान अल्लाह कहेगा, जन्नत में उसका एक दरख्त लगा दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, उसका एक दरख्त लगा दिया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, उसका एक दरख्त लगा दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जन्नत के दरख्त, जस्ट इमेजिन, सबसे खूबसूरत दरख्त जन्नत के होंगे। ये बात याद रखिए। अगर वाकई में मिराज मनाना चाहते हैं ना मेरी बहनों, जिंदगी से एक नमाज को गायब नहीं होने दीजिए। ये है असल मिराज का असल मकसद, मुझे और जो आपको दिया गया। दूसरी चीज़ जो आखिरी आयत दी गई बहुत अहमियत है। अल्लाह के खजाने में से, अर्ज के खजाने में से एक खजाना है ये आखिरी आयत सूरतुल बकरा। याद कर लीजिए, हर रोज पढ़िए, अपने बच्चों को याद दिलाइए और उसको समझने की कोशिश करिए। अगर अल्लाह इंशाअल्लाह। तीसरा तोहफा क्या दिया कि अगर कोई इस उम्मत का कोई भी फर्द वो शिर्क नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करके उसको जन्नत में डालेंगे। अपनी जिंदगी से शिर्क को मिटाइए मेरी बहनों, मिटाइए। मदद सिर्फ अल्लाह से मांगे, झुके सिर्फ अल्लाह के सामने, वो सिर्फ मदद करेंगे। लेकिन दोगलापना करके मत, अल्लाह तेरे से मांगते उसी मांगते उसे, वही शिर्क है मेरी बहनों। पार्टनरशिप असल शिर्क है। इनसे उनसे नहीं मांग सकते हम लोग, सिर्फ अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह कम से कम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह तो ये तो बोलेंगे, अल्लाह तू इस बात का गवाह है कि मैंने जितनी दुनिया मुसीबत झेली, जितनी परेशानी झेली, जो कुछ मुझे चाहिए था वो तुझे बोली अल्लाह, तेरे अलावा कभी किसी को नहीं पुकारी अल्लाह। इसके बाद तू मुझे माफ करके जन्नत में हो सके अल्लाह पाक हम लोग को माफ कर दे, है ना। तो सिर्क अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता देके कहती हूँ कि किसी भी किस्म का सिर्क अपने घर में मत पनपने दीजिए। वो दिल का भी सिर्क है, यह बात याद रखिए। अल्लाह सूरह रात में कहते हैं कि क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपने दिलों को, अपने नफ्स को अपने इला बना लिया, अपना माबूद बना लिया। यानी मैं और आप अल्लाह उसके रसूल की नहीं सुनेंगे, अपने दिल की सुनेंगे, तो मैं भी और आप भी सिर्क कर रहे हैं। ये बात याद रखिए, ये भी सिर्क है। नहीं जी, अल्लाह उनके रसूल बोल रहे हैं, मैके में न चलता ना, ये ना, ये ना, ये ना, आपको नार में लेके जाएगी सीधा, ठीक है। तो ये भी सिर्क है, ये बात याद रखिए। 3 तोहफे दिए गए। 2 रकात नमाज पढ़े, फिर चले गए। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शुरू होता मिराज का, ठीक ना। जिब्राइल अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहले आसमान की तरफ चढ़ते हैं। मिराज बुलंदी, समझ में आ रहा ना, यही बोल रही मैं। पहले आसमान की तरफ जाते हैं। जैसे पहले आसमान की तरफ जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, वह बात पता चलती कि आसमानों पर दरवाजे हैं, ठीक ना। क्या है? दरवाजे हैं। नॉक करते हैं, खटखटाते हैं, फिर अंदर से आवाज आती है कि कौन है। तो जिब्राइल अमीन जवाब देते हैं कि मैं जिब्राइल हूँ। फिर सब फरिश्ते सवाल करते हैं कि आपके साथ कौन है, मतलब आपके साथ कौन है। तो फरिश्ते भी गैब का इल्म नहीं जानते हैं, दरवाजे के उस पर क्या है, फरिश्ते उस बात को नहीं जानते। जिब्राइल अमीन कहते हैं कि मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ते सवाल करते हैं क्या इनको यहाँ पे रुकाया गया है, बुलाया गया है। तो जिब्राइल अमीन कहते हैं हाँ बुलाया गया है। जिब्राइल अमीन से पहले आसमान का मतलब दरवाजा खुलवाते, पहले आसमान का दरवाजा खुलता है। फरिश्ते मरहबा कहते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, मरहबा। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैर मकदम वेलकम किया जाता है। जैसे पहले आसमान पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, वहां पे एक शख्स को देखते हैं कि जो कि बड़ा ह्यूज रहते हैं, मतलब बड़े लंबे रहते हैं, और फिर एक तरफ देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं तो फिर रोते हैं। और फिर जो फर्स्ट स्काई आई ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले स्काई पे गए तो देखा एक बड़ा आदमी था, तो बुजुर्ग है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते हैं कि ऐ जिब्राइल ये कौन है। तो जिब्राइल अमीन कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम है। पहले आसमान पे कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। और आदम अलैहिस्सलाम उस पर क्या कर रहे थे? रो रहे थे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अमीन कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कीजिए, ये आपके बाप है आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम करते हैं और आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मरहबा, वेलकम ओ मेरे प्यारे बेटे। यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। इब्ने का बेटा मतलब वेलकम, मरहबा मेरे बेटे, ऐ सच्चे नबी, ऐ सच्चे बेटे, ऐ सच्चे नबी, ये अल्फाज हदीस में है। फिर उसके बाद जिब्राइल अमीन पूछते हैं क्या एक तरफ देख के रोते कि एक तरफ देख के मुस्कुराते के? तो जिब्राइल अमीन बताते हैं कि ये जितने लोग हैं ये पूरे के पूरे लोग उनके औलादे हैं। दाएं तरफ अहले जन्नत है, यानी जन्नत वाले लोग हैं, और जब उनको देखते हैं तो मुस्कुराते हैं, और फिर अहले जहन्नम की तरफ जब देखते बाएं तरफ तो रोते हैं। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होने के बाद जिब्राइल अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाते हैं दूसरे आसमान पर। कहाँ लेके जाते हैं? दूसरे स्काई पे, सेकंड स्काई पे, ठीक है। वहां पर जब जाते हैं तो फिर ये मामला होता है, दरवाजा खटखटाया जाता है, तो फरिश्ते सवाल करते हैं कि कौन है? तो जिब्राइल अमीन कहते हैं कि मैं जिब्राइल हूँ, आपके साथ कौन है? तो मतलब पूछते हैं हु इज विथ यू? तो फिर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आया। तो हाँ, क्या इनको बुलाया गया? तो ये यानी हर दरवाजे पे ये सवाल किया जाता है। फिर दरवाजा खोला जाता है, फिर फरिश्ते मुस्कुराते हुए खोलते हैं और फिर वेलकम करते हैं। जैसे दूसरे आसमान पर जाते हैं, दो भाइयों से मुलाकात होते हैं। कौन है ये दो भाई? ईसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, दोनों भाई हैं, ये खालाजात भाई हैं दोनों। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम और अय्या अलैहिस्सलाम के वालिद ज़करिया अलैहिस्सलाम, ठीक है। इनका जो नसब मिलता है ना खालाजात भाइयों का मिलता है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास जाते हैं, फिर ये दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते हैं। फिर ये दोनों कहते हैं कि खुशामदीद मेरे भाई, और फिर ऐ सच्चे नबी, ऐ सच्चे भाई। यहाँ पे दूसरे आसमान पे दोनों से मुलाकात हो गई। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से थर्ड स्काई पे जाते हैं। तीसरे स्काई पे यूसुफ अलैहिस्सलाम से भेंट हुई। जैसे तीसरे स्काई पे जाते यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो गोया अल्लाह ने दुनिया की आधी खूबसूरती उनको अता कर दी। और हम यही वजह से हमको मालूम है कि आजिज़ मिस्र की जो बीवी थी रानी, उसने नियत खराब की है ना, बदकारी करने की कोशिश की। और फिर जब लोगों ने उसके कहा कि तू ऐसे कैसे फिसल गई, तो जिन औरतों ने उनको बोला था कि तू मुझे कहती हो कि मैं फिसल गई, मैं एक काम करती हूँ कि मैं तुम लोगों को अपने हाथ पे छुरी ले लेना, चाकू ले लेना और एक फल ले लेना, और फिर मैं सिर्फ यहाँ से यूसुफ को सामने से गुजारूंगी। अगर तुम अपने आप पर काबू रख ली तो मैं गलत थी। तो होता क्या, हम सबको मालूम है कि सिर्फ एक मर्तबा गुजारते हैं तो वो औरतें फल काटने की वजह क्या कर लेती, अपना हाथ काट लेती। इतनी ज्यादा खूबसूरत थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है यूसुफ अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन हम कोई बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती के बिना पर अपने अनानियत में नहीं आए, बल्कि अल्लाह से क्या मांगा कि अल्लाह तू जो मुझे जेल है, अगर वो मेरे लिए खैर है तो वो मुझे वहां भेज दे। हम क्या समझते हैं ना कि कैद की जिंदगी हम के लिए है ना, हम लोग सोचते हैं ना कि ये है ना खराब है ना, लेकिन वो चीज खैर वाले होते हैं। तो थर्ड स्काई पे कौन थे? फोर स्काई पे कौन थे? तो आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको अल्लाह का दिन पहुंचा दे, आपका काम है लोगों तक पहुंचाएं। तो फोर्थ स्काई पे मुलाकात होती है इदरीस अलैहिस्सलाम से। इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, बात करते, सलाम करते, फिर खुशामदीद कहते हैं। फिर यहाँ से जहाँ जाते हैं, कहाँ पर, मतलब 5 स्काई पर, 5th स्काई पर, फिर वहां पे मुलाकात होती है मूसा अलैहिस्सलाम के भाई से। किससे मुलाकात होती है? हारून अलैहिस्सलाम से। वहां से मिलते हैं, बात करते हैं, सलाम करते हैं, फिर उनका वेलकम करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर जाते हैं 6th स्काई पर। कौन रहते हैं? हारून अलैहिस्सलाम के भाई रहते हैं, ठीक ना। हाँ, हारून अलैहिस्सलाम के भाई मूसा अलैहिस्सलाम वहां रहते हैं। ये सवाल बहुत अहम है। जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है, जाते हैं, सलाम करते हैं, ठीक है। फिर सलाम करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बड़े दर्द और तकलीफ से कहते हैं कि ये नौजवान ये मेरे बाद आया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद आए, लेकिन मेरी उम्मत
इनकी उम्मत के बाद जन्नत में दाखिल होगी, यानी सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे पहले दाखिल होगी और मेरी उम्मत से ज्यादा इस नौजवान की उम्मत दाखिल होगी, यानी मैं और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे पहले जाएंगे, आखिर में आए लेकिन जाएंगे सबसे पहले इंशाल्लाह। तो बड़े दर्द और तकलीफ से ये बात कहते हैं, जलन नहीं थी उनको, और जलन नहीं थी उनको, औरतों में जैसे सौदन की जलन नहीं थी, लेकिन हर नबी की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो उम्मत है वो उसकी उम्मत को लेके जन्नत में जाए। और मूसा अलैहिस्सलाम के कौम, आज हमको मालूम है यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम के कौम है ना पूरी फिर गई, अपने असल से दूर हो गई, वह इसीलिए तकलीफ से वो बात कहते हैं। फिर 7 स्काई पे जाते हैं, कौन मिलते हैं? 7 स्काई पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। उज़्बक बैतुल माबूर के पास रहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वहां पे क्या है? बैतुल माबूर 7वें आसमान के ऊपर काबा है, एग्जैक्ट हम काबा ना उसके ऊपर काबा है, अगर वो उस काबे को गिराया जाए तो सिर्फ जमीन के काबे पे आके गिरेगी, उतना एग्जैक्ट 7वें आसमान के ऊपर काबा है, जहाँ पे फरिश्ते तवाफ करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और वहां पे उसका नाम है बैतुल माबूर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पे बैतुल माबूर की जो दीवार थी उसको टेक लगा के बैठ जाते हैं। मेरी बहनों वहां पे गौर करिए, अल्लाह सुब्हानो तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां के लिए क्यों चुना? जो बंदा दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाए उसके लिए अल्लाह पाक बड़ा कदरदान करना है। क्या अल्लाह पाक उनको जाया करेगा? कभी नहीं। जो उसके लिए करेगा उससे बेहतर अल्लाह पाक देंगे। जो अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने आसमान के घरों के पास उनको रखे। मुलाकात होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ मेरे सच्चे बेटे और ऐ सच्चे नबी, दोनों बोलते हैं, सच्चे बेटे और सच्चे नबी बोलते हैं। फिर बाकी पूरे सच्चे भाई सच्चे नबी बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों कौन कौन बोलते हैं? आदम अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिए, अल्लाहू अकबर। सही हदीस है ये। सलाम कौन दे रहे मुझको और आपको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अबुल अंबिया, मतलब नबियों के बाप बोला जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत से मेरा सलाम कहिए और उनको कहिए कि जो जन्नत है, जन्नत की जो जमीन है वो पूरी चटियल है। और उसको बोलो जाके, उनको कहो जाके कि वहां पर दरख्त लगवाना है, गार्डनिंग करना है, और वहां के दरख्त है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दुनिया में जो कोई भी सुभान अल्लाह कहेगा, जन्नत में उसका एक दरख्त लगा दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा कि उसका एक दरख्त लगा दिया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, उसका एक दरख्त लगा दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर, जन्नत के दरख्त, जस्ट इमेजिन, सबसे खूबसूरत जन्नत के दरख्त होंगे। गौर करिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये आज हमारे पास क्या मामला बन गया मेरी बहनों, कि अगर कोई मेरी बहन चलते फिरते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, अरे ये क्या जी, क्या हो गया इनको, थोड़ा सा उतारना से तो कुछ कर, क्योंकि लगी हुई है, उसे पागल पड़ा ही है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर बोले, अगर कोई अल्लाह की बंदी इंशाअल्लाह बोली, अगर कोई चीज़ पूछी तो अल्हम्दुलिल्लाह बोले, तो देखो ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वाली बन गई है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, इंशाअल्लाह वाली बन गई है। मजाक बनाने हम लोग आज। याद रखिए, तुम अगर मजाक बना के आखिरत में तो अपना हिस्सा बना ले रहे हैं, लेकिन उस बंदी के लिए और रास्ते आसान कर दे, वो तो जन्नत कर लगा रही, लेकिन साथ में तुम्हारे लिए क्या लेके जा रही है, बताइए समझे। तो अल्लाह के लिए जो भी बंदी अल्लाह को पुकारती है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस बात की गवाही है कि वो जन्नत के अपना दरख्त लगा रही है। जन्नत का दरख्त लगाना, आप देखिए जहाँ पे हमारा दरख्त हो वहां पे जाना यकीनी है ना। तो अल्लाह को बोल सकते हैं ना कि अल्लाह मैं दुनिया में इतने दरख्त लगाए, आप मुझे जहन्नम में कैसे डालिएगा तू, तो कुछ तो बना लीजिए अपने लिए जो अल्लाह को बोल सके, है ना। तो अल्लाह ताला बहुत कदरदानी करने वाला, अल्लाह ताला हमारे चालाकियों को जानते हैं, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पे वसीयत करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी उम्मत को, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुझको और आपको बता दिया कि हम सब को सलाम भेजा गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के ज़रिए मुझ तक और आप तक पहुँचाया गया। उनको बताया, ताबाइन तब ताबाइन को बताया, ये सिलसिला होता हुआ हम तक आया, और मैं आज आप सबको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सलाम पेश करी। आपका जिम्मेदारी है आप लोगों को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सलाम पेश करें, क्योंकि उन्होंने कहा है अपनी उम्मत को कह दो
यानी कि पूरी की पूरी उम्मत को कहना है कि सलाम किसने भेजा, तो जवाब क्या देना है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ये हुआ 7 आसमान, 7 आसमान के दरवाजे, फरिश्ते, इंटरेस्ट जाना, ये 7 पूरे 7 स्काई था, अंबिया से मुलाकात करना। अब उसके बाद आता है वो जगह जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके आगे ना किसी फरिश्ते को भेजा गया, ना किसी इंसान को भेजा गया सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जहां पर जो मलाइका के जो सरदार जिब्राइल अमीन वो भी रुक गए वहां पे। जिब्राइल अमीन, वो कौन सी जगह थी, सिदरतुल, अरबी में बेड़ी कहते हैं उसको, सिदरा बोला जाता है, सिदरतुल मुंतहा, मुंतहा यानी लास्ट, इंतहा मतलब एंड पॉइंट, ठीक है। तो जहां पर क्या होता है कि जिब्राइल अमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असली शक्ल में देखते हैं। 2 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन को असली शक्ल में देखे हैं, 2 मरतबा, एक मरतबा आसमान पर, ठीक है, और दूसरी मरतबा सिदरतुल मुंतहा पर। मेरी बहनों चलो, मैं यहाँ पे 2 सवाल कर रही थी ना, एक इसरा वल मिराज का और दूसरा सवाल ये है, जिब्राइल अमीन अक्सर वो इंसान के शक्ल में आते थे, असली शक्ल में सिर्फ 2 बार दिखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक तो जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे थे, जिसम से कपड़े निकालकर जब देखते हैं कि जिब्राइल अमीन को, जिब्राइल अमीन के कितने पर है, 600 विंग्स है उनके, जबरदस्त खूबसूरत बेहतरीन ग्रीन कलर का लिबास, सख्त लिबास जिब्राइल अमीन जेर वतन किए हुए थे। पूरे कितने, 600 रिंग्स पूरे थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फरिश्ते बहुत ताकतवर होते हैं, याद रखिए बहुत ताकतवर होते हैं। अगर कोई खाली हुआ ऐसे पर पलटा देंगे तो पूरी बस्ती पलट गई। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती कैसे पलट गई थी, पूरा ऊपर से नीचे आ गई थी, खाली कुछ भी नहीं किए थे, खाली वो फरिश्ता वो पर पलटाया था, पूरी बस्ती पलट गई थी। देखिए इसलिए बोला गया ना, आयतल कुर्सी पढ़े तो फरिश्ते रहते हैं ना, आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद बेस्ट बॉडी गार्ड हमारे साथ रहते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ते तो फरिश्ते मतलब आते हैं ना, तो जबरदस्त निगरानी करने वाले मेरे और आपके साथ रहते हैं। शैतान तो आना दूर की बात, वहाँ पे आता ही नहीं वहाँ पे, है ना। तो 600 पर माशाअल्लाह। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी असली हालत में देखते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको बताया है कि जिब्राइल अमीन एक सहाबी की शक्ल में हमेशा लेके आते। वो सहाबी का नाम क्या था, दहिया कलमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियों के बारे में बताया सहाबा को, है ना। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। मूसा अलैहिस्सलाम की जो खुसूसियात है वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जैसे दिखती है। फिर बोलना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सूरत और शक्ल तकरीबन चीज़ मुझसे मिलती है। वैसे जिब्राइल अमीन के बारे में बोला दहिया कलमी, दहिया कलवी रज़ी अल्लाह अन्हु के शक्ल में आते थे। ये बात याद रखिए, हमारे इल्म के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अब ये होता क्या है, वहाँ पे असल मिराज जो उसका तोहफा जो है ना वहाँ पर से स्टार्ट होता है। वहाँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र चल रहा है, मिराज का सफ़र चल रहा है। तो अब यहाँ पे हुआ का 7वें आसमान पे गए, सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये दरख्त है, बहुत खूबसूरत दरख्त है, बहुत प्यारा दरख्त है, लेकिन उसके आगे कोई उसके आगे नहीं जाते। ये वो जंक्शन है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ ऊपर की बातें वहाँ पे टच होती है, फिर वहाँ से पूरी दुनिया में जाती है। जब पूरी दुनिया नीचे में पूरा मतलब सिदरतुल मुंतहा के पास वहाँ टच होके फिर वहाँ जाती है अल्लाह ताला के पास। ये जंक्शन है, ये प्लेटफॉर्म है ये। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे जाते हैं और फिर वहाँ पर अल्लाह सुब्हान व तआला से कलाम करते हैं। मुझे बताइए कितने लोगों के बात मालूम है कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब कितने लोग, बहुत लोग बोलते हैं ना कि क्या अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? नहीं। आज बहुत सारे लोगों का यकीदा, मुसलमान का यकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के मौके पे अल्लाह को देख कर आए। सॉरी, कोई हदीस ऐसी नहीं है कि, बल्कि वो झूठ कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को नहीं देखा, बल्कि अल्लाह के सामने एक पूरा हिजाब था, एक पूरा नूर का पर्दा था, ठीक ना। और फिर वहाँ से कलाम हुआ, बात हुई, तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 तोहफे दिए। पहला क्या था? नमाज। पहली चीज़ नमाज दे दी गई। दूसरी चीज़ सूरतुल बकरा की आखिरी आयतें दे दी गई। बड़ी फजीलत की आयत है ये, क्यों वहाँ पे बुला के दी गई, ठीक ना।
फिर तीसरी चीज़, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा कि अल्लाह ताला हर बंदे को गुनाह माफ़ कर देंगे इस उम्मत के जो शिर्क नहीं करेगा। इतनी सी बात, ठीक ना। और हर उस बंदे को जन्नत में डालेगा जो शिर्क नहीं करेगा। पहला तोहफा क्या मिला? नमाज का। कितनी नमाजों का मिला है? 5 या 50 मिला था। हम लोग आज 5 पढ़ रहे ना। जब अल्लाह ताला के पास यहाँ पे आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क्या मिला आपको तोहफा? तो नमाज मिला। कितनी मिला नमाज? तो 50 मिली। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाओ, सुनो, तुम्हारी उम्मत 50 नमाजों का अदा नहीं करेगी। मेरी उम्मत पे सिर्फ 3 नमाजें फ़र्ज थी, उन लोगों ने अदा नहीं की। तुम्हारी उम्मत 50 नमाजों कैसे अदा करेगी? जाओ अल्लाह ताला के पास जाओ, जाके उसको कम करा के आओ। जाते हैं, बाज़ रिवायत में आता है कि 10-10 कम करा के आते, बाज़ रिवायत में आता है कि 5-5 कम करा के जब वो हटती हुई अल्लाह ताला के पास जाते, फिर अल्लाह ताला उसको उसके अंदर वो थोड़ा सा मतलब बदल देते हैं, कम कर देते हैं। तो फिर वापस आए, फिर मुलाकात हुई मूसा अलैहिस्सलाम से। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं कि मैंने मतलब ये भी तुम्हारी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। फिर अल्लाह के नबी बार बार जाते हैं, जाते आते फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब क्या हुआ, कितनी नमाजें हुई? तो फिर कहते हैं कि 5 नमाजें दी गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं फिर जाओ इसके अंदर से कम करा के लेके आओ, तुम्हारी उम्मत इसको भी अदा नहीं करेगी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि अब मुझे हया आती है, अब मुझे शर्म आती है, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब आवाज़ देने वाला आवाज़ लगाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी उम्मत के लिए 50 नमाजों का लिख दिया था, लेकिन आप अगर आपकी उम्मत कोई भी फ़र्द उसका आवाज़ 5 रिकात पढ़ेगा तो उसको 50 रिकात का सवाब दिया जाएगा। मेरी बहनों, ये नमाज का तोहफा ज़मीन पे नहीं दिया गया, अल्लाह के नबी को आसमान पर, 7 आसमान के ऊपर बुला कर दिया गया, ठीक ना। उसी नमाजों को हम लोग कितनी लाइट लेते हैं। ज़रूरत है तो नमाज पढ़ते, एग्ज़ाम है तो नमाज पढ़ते, परेशानी है तो नमाज पढ़ते वरना नहीं, बीमारी है तो नमाज पढ़ते वरना नहीं, है ना। कितने बहाने हम लोग आज बनाते हैं ना नमाजों के लिए। अल्लाह रहम करे। याद रखिए मेरी बहनों, जब मैंने और आपने अगर कलमे का इकरार कर लिया और उसके बाद भी एक नमाज मेरे और आपकी ज़िंदगी से नमाज गायब हो गई, तो समझ जाने मैं और आप क्या खाली ज़ुबान के मुसलमान रह गए या काम वाले मुसलमान भी हैं। एक मुसलमान का ज़िंदगी से एक भी नमाज, 5 नमाज में से एक भी गायब नहीं हो सकती। ये हो ही नहीं सकता है कि 5 नमाजों में से वो एक भी नमाज पढ़े, 4 ना पढ़े या 4 पढ़े या 1 ना पढ़े। आज हमारे नमाज को देख लीजिए, 5 नमाजों में से कितनी नमाजें होती है हम लोग की। फजल तो एकदम फजर तो गोल हो जाती है, रात तमाम, तब तो इंटरनेट का फ्री डाटा आ गया हमारे पास, पूरी रात चली जाती है। उसके साथ सीरियल देखते देखते पूरा 12 बज जा रही, कभी तो 1 बज जा रहा। उसके बाद मतलब गई हमारी फजर, उसका जोहर जरा काम आ रहे थे, जरा इधर उधर जा रहे थे, वो भी निकलता। आसर का स्पेशल चाय का होता है, चाय तो कभी हम लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलते, लेकिन नमाज कभी नहीं याद आती। मगरिब का टाइम आता है, बच्चे रहते, उसको इधर बैठो, ट्यूशन को भेजो, पढ़ाओ लिखाओ, भागम भागी में निकल जाता है। ईशा तो फिर टीवी में रहता हमारा, है ना। क्या हो गया आज हमारी उम्मत को? ये वो तोहफा गौर करिए आप लोग कि इतना इम्पोर्टेंट था ये नमाज का, इतना इम्पोर्टेंट था, अल्लाह ने वहाँ बुला कर दिया, कलाम करके दिया अल्लाह ने तोहफा। और वही नमाजों को हम लोग इतनी लाइट लेते मत पूछे। क़यामत के दिन सबसे पहले यही नमाज का सवाल होगा। तसव्वुर नहीं है एक मुसलमान को नमाज के बगैर, मैं बोल रही हूँ नमाज के, इमेजिन नहीं कर सकते एक मुसलमान नमाज के बगैर। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, जो नमाज को अगर मतलब बेनमाजी को मतलब कब्रिस्तान में मत देखो, अगर वो नमाजी वहाँ पे नहीं दफनाओ, बेनमाजी की तरह मत रहो। देखिए आप, हम चाहते हैं क्या हमको मुसलमान होने का बल्कि इधर उधर फेंक दिया जाए? हम लोग चाहते हैं? नहीं चाहते ना। लेकिन आज हमारे नमाजों का मामला, अम्मा आज है पढ़ते तो औलाद नहीं पढ़ते, औलाद है पढ़ते तो अम्मा नहीं पढ़ते, ऐसे ही हो रहा। मुझे बोलिए कितनी औरत जो अपने शौहर को बोलती है कि आज अब अगर नमाज नहीं पढ़ेगी तो आज तरकारी नहीं लगता, आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी। बोले कभी कोई औरत नहीं बोलती है। अगर कोई बोलते है तो बाकी वो ईमान वाली हमारी माँ या बहन है। क्या आज तू अगर नमाज नहीं पढ़ा तो एक भी नमाज छोड़ा तो तुझे खाना नहीं दूंगी। मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चों से इतना ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद से ज़्यादा बच्चों से मोहब्बत करने वाले, जब बच्चा 7 साल का हो गया उसको नमाज की पूरी आदत डाल, 10 साल में अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो मारो। अल्लाह के नबी उन्होंने कहा
किसी भी इबादत के लिए नहीं बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि एक मुसलमान का नमाज के बगैर कोई तसब्बुर नहीं है, कभी वो बुराइयों से बदकारियों से नमाज के बगैर कभी नहीं बच सकता, कोई गुनाहों से नहीं बच सकता बगैर नमाज का। हमारा हाल ये कि 2 पढ़ते 4 छोड़ते हैं, 1 पढ़ते 4 छोड़ते हैं, लेकिन जुमा के तो बराबर कहा है कि जुमा के दिन सिर्फ हम लोग कलमा पढ़े हैं, रमज़ान के भी रोज़े रखे हैं या फिर नमाज को छोड़ देते। ईद के मामला देख लीजिए, खाली क्यों ईद के दिन अल्लाह ताला खाली खुशियाँ मनाने के लिए कहे हैं, क्या हराम है? क्या औरतों के लिए अल्लाह अकबर रहम करे हम सब पर, कि अल्लाह ने ये रहम किया हम लोग के ऊपर कि कुछ अयाम के दिन हम हैज़ के हालत में हम लोग को कहा कि तू नमाज़ों ना पढ़ो। 1 महीने के 6-7 दिन तो इसमें चले जाते हैं, बाकी बच गए कितने दिन? 22-23 दिन, उसमें हम लोग को नमाजों का क्या हाल है? मर्द के तो कोई हुजूर नहीं, लेकिन औरतों के लिए अल्लाह ताला ने आसान कर दिया ना। अब क्या बहाना हम लोग बनाएंगे अल्लाह ताला के सामने? अब अल्लाह पाक देख भी रहे हैं। गौर करिए मेरी बहनों, तमाम की तमाम इबादतें चांद से चलती है। चांद मुहर्रम पूरा चांद से आता है, रमज़ान चांद से आता है, उम्रा या हज या चांद से चलता है ना। लेकिन आपको मालूम है नमाज एक ऐसी इबादत है जो सूरज से चलती है। नमाजों का टाइम सूरज के ऊपर रखा गया है ना, तो ये बहुत अहम है। अगर वाकई मेराज हम लोग मनाना चाहते हैं ना मेरी बहनों, तो कभी अपनी ज़िंदगी से 1 वक्त का नमाज ना गायब करें। ये है असल मेराज का मुझको और आपको दिया गया नमाज का तोहफा। जो दूसरी चीज़ आखिरी आयतें दी गई, बहुत अहम आयतें, अल्लाह के खजानों में से अर्श के खजानों में से एक खजाना है। आखिरी आयत सूरतुल बकरा याद कर लीजिए, हर रोज़ पढ़िए, अपने बच्चों को याद दिलाइए और उसको समझने की कोशिश करिए। अगर अल्लाह इंशाअल्लाह। तीसरा तोहफा क्या दिया कि अगर कोई इस उम्मत का कोई भी फर्द वो शिर्क नहीं करेगा तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों को माफ़ करेंगे, उसको जन्नत में डालेंगे। और फिर अपनी ज़िंदगी से शिर्क को मिटाइए मेरी बहनों। मदद सिर्फ अल्लाह से मांगे, झुकिए सिर्फ अल्लाह के सामने, वो सिर्फ मदद करेंगे, लेकिन दोगलापना करके नहीं करिए। अल्लाह तेरे से मांगे, उससे ही मांगे, वही शिर्क है मेरी बहनों। पार्टनरशिप असल शिर्क है, इनसे उनसे नहीं मांग सकते हम लोग, सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम अल्लाह से मांगे तो ये अल्लाह को ये तो बोलेंगे, तू अल्लाह इस बात पर गवाह है कि मैंने दुनिया पर जितनी मुसीबत जितनी परेशानी देखी, जो कुछ मुझे चाहिए तो मैंने तुझे बोली अल्लाह, तेरे अलावा कभी किसी को नहीं पुकारी अल्लाह, उसके लिए तू मुझे माफ़ कर दे। हो सकता है कि अल्लाह पाक हम लोग को माफ़ कर दे, है ना। तो सिर्क अल्लाह के लिए मैं कहती हूँ, अल्लाह का वास्ता दे के कहती हूँ, किसी भी किस्म का सिर्क अपने घर में नहीं पनपने दीजिए, वो दिल का भी सिर्क है, ये बात याद रखिए। अल्लाह ताला सूरह रात में कहते हैं कि क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अपने दिलों को, अपने नफ्स को अपने इला बना लिया, अपना माबूद बना लिया। यानी मैं और अगर आप अल्लाह उसके रसूल की नहीं सुन के अपने दिल के सुनेंगे तो मैं भी और आप भी सिर्क कर रहे हैं। ये बात याद रखिए, ये भी सिर्क है। नहीं जी, अल्लाह उसके रसूल बोल रहे, फिर सही बात है, लेकिन हमारे घर में नहीं चलता है ना, होता है ना, ऐसा होता है। हमारे ससुराल में नहीं चलता है ना, मायके में नहीं चलता है ना, ये ना आपको नार में लेके चल जाएगी। ठीक है, ये भी सिर्क है, ये बात याद रखिए। ये 3 तोहफे दिए गए, जब ये 3 तोहफे लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आते हैं मस्जिदुल अक्सा में, जैसे मस्जिदुल अक्सा यानी कि फ़लस्तीन में वापस आते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि 1,24,000 अंबिया वहाँ पे मौजूद थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं, जिब्राइल अमीन कहते हैं कि अल्लाह के नबी से आप वहाँ पे जाइए, नमाज अदा करिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम अंबिया को इमाम बनकर अदा करते हैं नमाज। इसके ज़रिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम को बुलंद किया गया कि ऐ अल्लाह के नबी, और कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, आपको पूरी उम्मत का लीडर बना के भेज दिया गया है। तमाम उम्मत को लीडर, तमाम उम्मत को लीड करने वाला अंबिया का लीडर बना के भेज दिया गया, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद फिर वहाँ पे मक्का आते हैं, फिर मक्का के बाद फिर वहाँ पे काबा हतीम में आके बैठ जाते हैं। जब हतीम में आके बैठ जाते हैं, सुबह का वक्त हो जाता है, हल्की हल्की सुबह हो जाती है। अबू जहल वहाँ से गुजरता है, ये सही वाक़या है। अबू जहल वहाँ से गुजरता है और अबू जहल देखता है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान दिख रहे हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी उस टाइम परेशान है, मैं कैसे समझाऊँ अपनी उम्मत को, कैसे मैं लोगों को बताऊँ, क्योंकि रात के कुछ हिस्से में हो रही है पूरा वाक़या, रात के कुछ हिस्से में हुआ है पूरा वाक़या, कुछ हिस्से में हुआ है। कितनी दूर है ना, मक्के से फ़लस्तीन मतलब मस्जिदुल अक्सा कितनी दूर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा परेशान है, जरा अबू जहल अबू लहब को तो मौका चाहिए था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान होने का। जाके पूछते कोई नई बात हुई क्या आज? कौन पूछता है ये? उम्मत का फिरौन बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल को।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हाँ क्या हुआ है, मैं यहाँ रात के कुछ हिस्से में फलस्तीन गया, मस्जिद अक्सा गया, फिर वहाँ से आसमानों के सैर किया, फिर वहाँ से मैं वापस आया। अबू जहल कहते क्या तुम जो ये बात बोल रहे, क्या वो पूरे बात मक्के वालों के सामने बोलोगे? इसका मकसद क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करना। अल्लाह के नबी बोलते हैं हाँ बोलूँगा। फिर लोगों को मतलब जमा कर, लोगों को आवाज़ दे दे कर जमा करता है वो, फिर जमा करके कहता है कि आप बोलो मोहम्मद क्या बोल रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं कि पूरा वाक़या पूरा समझाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो ये रात के कुछ हिस्से में यहाँ से वहाँ चल जाएंगे, हाँ वहाँ से यहाँ चल जाएंगे, आसमान के ऊपर से भी 7 आसमान कर जाके अल्लाह से कलाम करके वहाँ से वापस मस्जिद अक्सा में फिर नमाज पढ़ फिर यहाँ आए। तो लोग क्या करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेक करने के लिए क्या करते हैं मालूम है? अच्छा ठीक है वहाँ का छोड़िए, 7 आसमान को छोड़ो, वहाँ तो कोई नहीं जाके, लेकिन फलस्तीन तो जाके आए, तो मस्जिद अक्सा तो जाके आए ना। तो मस्जिद अक्सा के बारे में सवाल शुरू कर देता है चेक करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरह तरह के सवाल करते हैं, यहाँ पे वो ऐसी दीवार थी, वो कैसी थी, वहाँ पे जो इलाका था वो कैसा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का वक्त था। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौर से नहीं देखते, लेकिन कुछ कुछ आंसर देते जाते थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत बढ़ती जाती है। इस हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हैबत बढ़ती है, अल्लाह सुब्हान व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हैबत को कम करने के लिए मस्जिद अक्सा के सामने विजिबल कर देते हैं, ठीक ना, पूरा मतलब मंजर उनके सामने रख देते हैं। फिर वो मंजर सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं। जैसे जैसे मक्के वाले सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते जाते बोलते जाते हैं। फिर पूरे मक्के वाले बोलते हैं कि तू जो जो कहा वो पूरे बात सही है, लेकिन हमें तुझे नहीं मानता। अल्लाहू अकबर। अबू जहल का बहुत मस्त मौका मिल गया था ना, जाता किसके पास? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। फिर पहले कहता है कि ऐ अबू बकर, कि अगर मैं तुमको कहूँ कि एक शख्स कुछ रात के हिस्से मक्के से सिर्फ वहाँ से चला गया फलस्तीन और फिर जाके वापस आ गया, तो इस बात को मानोगे? तो अबू बकर कहे कि नहीं ये कैसे हो सकता है, किसने कहा ये बात? तो उन्होंने कहता है कि तुम्हारा जो दोस्त है मोहम्मद कहता है ये बात। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते हैं तो शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये उनसे कोई मतलब नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो बस कह दिया। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात कहते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला इस उम्मत के सादिक उनको बना देते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब दिया जाता है। अब ये पूरा वाक़या होता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुमको मेरी बात का यकीन नहीं होता तो सुन लो, ये 3 कारवान थे जो मक्के की तरफ आ रहे थे, कल सुबह एक पहुंच जाएगा, तुम लोग देख लेना कि। और एक कारवान वो था जिसका एक ऊँट गुम हो गया, एक कारवान वो था जिसका मस्कीन में से हम लोगों ने पानी पिया। अब उन लोग से पूछ लेना कि उसके किसी शख्स में से मस्कीन में से पानी कम था। ये आते हैं काफिला, वो बराबर पूछते हैं, बोलते हैं, ये फिर पूरी बात सच्ची साबित हो जाती, फिर उसके बावजूद भी ईमान नहीं लाते हैं। अब ये पूरा वाक़या का 10 नबी में हुआ है, यानी नबुव्वत के आखिरी मरहले में। नबुव्वत के कितने साल है? 90 दौर, हिजरी दौर है ना। हाँ, नबुव्वत के मतलब के कितने दौर है? 23 साल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी थी। 10 साल मक्की की थी, मतलब मदनी जिंदगी, हिजरत वाली जिंदगी, और 10 को माइनस कर दीजिए 23 में कितना बचे? 13 साल। अब ये वाक़या कब हुआ? 10 में हुआ, तो यानी नबुव्वत के आखिरी मरहला में ये बात हुआ। अब ये पूरा वाक़या हुआ, मेराज तो हुई, वाक़या क्या हुआ ये भी मैं बता दी। अब मेरी बहनों आइए, मेराज के मैंने सुन लिया, आज का मुसलमान, अब आज के मुसलमान पे मुझे मेरी बहनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, ये वाक़या होने के 13 साल जिंदा थे, 10 साल मदीने के, 3 साल नबुव्वत के, मतलब ये वाक़या होने के बाद के, ठीक ना। 13 साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी 27 रजब को जाग कर नमाजें पढ़ कर रात नहीं गुजारे थे, ठीक ना, और न ही सहाबा ने गुजारे। ऑथेंटिक मैं दलील दे रही हूँ आपको। आज हमने क्या बोल रहे हैं हम लोग कि हाँ अल्लाह के नबी को मिराज हुई। जिस बंदे को मिराज हुई उस बंदे ने मिराज को नहीं मनाया, ना ही मनाया, तो हम लोग और आप लोग कैसे मना सकते? हुई मिराज, नबी ने बता दिया, लेकिन डेट नहीं बताया क्योंकि अहम नहीं थी। जो अहम चीज थी वो बता दिए। तो हमारे पास क्या होता है, रजब का महीना आ गया, मिराज याद आ जाती है, रोजा रखना स्पेशल शुरू हो जाता है, उम्रा करना शुरू कर देते हैं, ना जाने क्या क्या कुंडों को ईद करते हैं। अल्लाहू अकबर, नौज़ बिल्लाह, बड़ी घटिया ईद है। मैं कभी बताऊंगी इंशाल्लाह इसकी हकीकत क्या है। इस्लाम से ईदों का कोई तसव्वुर नहीं है, इसका कुंडा का।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना था ना इतना बड़ा वाक़या, जिसके साथ वो मनाए वो मैं और आप कैसे मना सकते हैं बोलिए। अच्छा ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए, सहाबा, अबू बकर सिद्दीक, उमर रजी अल्लाह अन्हा, उस्मान रजी अल्लाह अन्हा, अली रजी अल्लाह अन्हा, सहाबा के बाद ताबईन, तबे ताबईन, 4 मशहूर ईमान जिसको हम लोग मानते हैं, ये लोग भी नहीं मना, तो फिर मैं और आप कैसे मना सकते हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। आज हमारे पास 27 रजब को मस्जिदें सजाई जाती है, रोडों पर मस्त साफ सफाई की जाती है। हमारा हाँ ये मुसलमान नया नवेला दूल्हा बनकर मस्जिद में जाता है, फिर जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन ये 27 रजब को बराबर जाके नमाज पूरी इतनी फुल रहती है मस्जिद कि पूरा रोड पूरा पैक कर देते हैं। अगर वाकई हम लोग मेनाज मनाना है मेरी बहनों तो हर रोज मनाएंगे हम लोग नमाज अदा करके, है ना। 5 वक्त की नमाज को उतना लाइट कोई अहमियत नहीं है, लेकिन 27 रजब के रात को इतनी उस पे ध्यान देते, पढ़ते जाते पूरे सबीने भी मजलिसा भी मस्जिदों में चिरागा लगाए जाते। किस इस्लाम पर मैं और आप अमल कर रहे हैं? क्या मेरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है? जिसने ये भेजा ये तरीका क्या उसका दीन है? नहीं है। तो कैसे मुझको और मेरे आपके अंदर कैसे आ गया? उम्मत के बड़ा एक इतना बड़ा हिस्सा कैसे मना रहा है इसको? आज पकवान स्पेशल बनता है, रोजा रखा जाता है, सॉरी उस दिन कोई रोजा नहीं है। अल्लाह के नबी रोजा नहीं थे? हाँ, मैं और आप महीनों में रोजा रह सकते हैं, पीर और जुमरात को कभी भी रह सकते हैं, कभी भी रोजा। हदीस से ये साबित है, ये मेरे नबी का दीन है। हर महीने के 3 रोजा मैं और आप रह सकते हैं, यानी ईद का रोजा मतलब पीर का रोजा बता दिए 13, 14, 15 हम लोग रख सकते हैं। ये मेरे नबी के दीन के शरीयत का हिस्सा। ये 27 रजब को रोजा रहना, सुबरात में रोजा रखना, दिस इज नॉट इस्लाम। नहीं है सही, नहीं है सही। सहाबा मनाए होते ना, मुझे बताइए नौज बिल्ला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझको और आपको नहीं बताए? क्या सहाबा ने नहीं बताए? ताबाइन ने नहीं बताए? तो फिर तबे ताबीन ने बताए, जो हमारे मस्जिद के मौलवी बता रहे हैं। मस्जिदों के मेंबर पे खड़े होकर मेराज का वाकया बनाया जाता है, मेराज की रात को सुनाया जाता है 27 रजब की रात को, लेकिन ये उसकी हिम्मत नहीं, अल्लाह पाक हिदायत नहीं देते हैं कि उसको ये सच्ची जो तालीम है वो आए। और उसके बाद क्या होता है? 50 रिकात सब नमाज पढ़ते हैं, 50 रिकात। कहते हैं कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा उनको बकसवा देंगे। कहते हैं कि मतलब गुनाह करते जाओ, जिना करते जाओ, जितना है कब्र परस्ती करते जाओ, जितना सारे गुनाह करते जाओ, और एक बार नमाज पढ़ लो एक रात, उसका सब चीज साफ। क्या बात है, वाह वाह। अपने से अपने दीन को मतलब अपना बात अपना दीन अपने जबरदस्ती घुसा देना। मिराज के रात में सुनाया जाता है 27 रजब की रात को, ये उसको गौर करने की तौफीक नहीं देता अल्लाह पाक। जिस पे मिराज हुई उस शख्स ने कभी मिराज नहीं मनाया, तो मैं आप कैसे मना सकते हैं मिराज? लंबी लंबी नमाज सब पढ़ते हैं, एक दिन पूरी नमाज पढ़ते, उसके बाद पूरे दिन पूरा गायब हो जाते हैं। ईद को फिर दिखता वो दोबारा। अल्लाह रहम करे ऐसे लोगों पर। जो तोहफा दिया गया वो तोहफा तो आज हमको याद नहीं है। जिंदगी में तो कभी सूरह बकरा के आखिरी हम लोग कभी सुने नहीं होंगे हम लोग। मेरी माँ मेरी बहन जो मनाने वाली है, गौर करिए, मनाना है। अब मैं दलाइल के साथ आपके बोल रही है, मेरा हदीस नहीं है, मैं अल्लाह का वास्ता देकर, अल्लाह उसका रसूल का दीन है, उसके बाद मैं बता रही हूँ। आप पे जिम्मेदारी है, कुरान और हदीस के साथ आपके सामने पूरे रख रही हूँ। ना हम मनाएंगे ना किसी को मनाने देंगे। हमारे मुआशरे में 3 किस्म के लोग, याद रखिए बात। अब आप किसमें से वो देख लेना। पहले किस्म के वो लोग हैं, ना हम मनाएंगे ना किसी को मनाने देंगे। हमारे मुआशरे में दीन इस्लाम उसका हिस्सा ही नहीं है, लेकिन बच्चे लोग को बहुत मालूम है। एक किस्म का वो ग्रोह जो सभी मिराज क्या है, वाकया क्या था, बस वो मनाते जाते हैं, दिमाग में बैठा लिए, पहले से चलता आ रहा है। फिर 27 रजब आ गए, घर धुल जाते हैं, रोड भी धुल जाते हैं, नालियाँ भी साफ हो जाते हैं, हम भी साफ हो जाते हैं, फिर ठहर जाते, एकदम बन जाते अल्लाह के सामने दूल्हा दुल्हन बन के, सज के सबर के चले आते हैं। एक हिस्सा जो मालूम ही नहीं है हमारी उम्मत को, एक तबका। दूसरा तबका वो है जिसको मालूम है, उसके बावजूद भी वो गुमराह है। अल्लाह के लिए दूसरे किस्म में मत बनिए, ना पहले किस्म में बनिए ना दूसरे किस्म में बनिए। मालूम होने के बाद हमारे अनानियत की वजह से हम लोग उन पे अमल करना नहीं छोड़ते हैं ना। वो बोल रहे हैं ना, वो बोलते हैं वो जमात के वो जमात। अल्लाह का वास्ता देके मैं कहती हूँ, हम लोग को किसी जमात से मत जोड़िएगा। मैं इस कुरान और हदीस से जुड़ी हूँ, मैं अल्लाह उसके रसूल से दीन से जुड़ी हूँ। अल्लाह उसके रसील का दीन एक ही कुरान है, एक नबी है, एक अल्लाह है, तो फिर एक तरीका मुझे और आपको दिया गया है।
ये जमात के वो जमात के, अल्लाह के लिए जमात के फर्क से उठिए तभी फैसला कर सकते हो तुम जन्नती हो या जहन्नमी हो। किसमें अपना अपना शुमार कर रहे हो। ये जो सही तरीका था मुझे और आपको बता दिया गया। पहला ग्रोह वो है जिसको मालूम ही नहीं है, वाकया नहीं मालूम है, मेराज हुई थी, नमाज पढ़ते जा नमाज पढ़ते। दूसरा वो है जिसको मालूम है लेकिन फिर भी अमल नहीं कर रहे। तीसरा वो है जो के मालूम होने के बाद भी अल्लाह के कभी शरीयत को नहीं तोड़ते। उन लोगों में मुझे और आपको बनना है। और मुझे ये वाकया से लेना क्या मुझे और आपको, कि क्यों मुझे और आपको मेरे ये वाकये के हमेशा के लिए महफूज कर दे, कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये अब बहुत अहम है मेरी बहनों। ये आखिरी मरहला में मैं दाखिल हो चुकी हूँ बयान के। ये बहुत अहम हिस्सा है, ये पूरा खुलासा है ये, ठीक ना। पूरा वाकया जो रखा गया मेरे और आपके लिए अल्लाह ने कुरान और हदीस के मतलब इसके अंदर महफूज रख दिया। कि याद रखिए इस पूरे वाकये से इसरावल मेराज के जो सभी मेराज जो होते हैं ना, सभी मेराज नहीं बोलेंगे हम लोग क्योंकि इस्लाम का वो हिस्सा नहीं है। इसरावल मेराज इस्लाम का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे और आपको क्या पहला पैगाम दिया गया इसरावल मेराज के जरिए कि याद रखिए कभी हिम्मत मत हारिए। मुश्किल है, परेशानी है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा की। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसानी पैदा की। इतना गम इतना परेशानी कि बीवी चली गई, सपोर्ट करने वाला जो चचा था वो भी चले गए, है ना। और उनके लोग उनके खिलाफ हो गए, अपने उनके खिलाफ हो गए। अब हर कोई उनको ताना देने वाले, यहाँ तक कि लोग मार रहे थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान में सच कहा, फ़इन्नमा उसरी युसरा फ़इन्नमा उसरी युसरा। याद रखिए हर मुश्किल के बाद आसानी है। अब मेराज के वाक़ये से हमको क्या समझ है, मेराज हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, मुश्किल में थे, अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी। आज हम परेशान हैं तो अल्लाह को मत छोड़ो, अल्लाह को याद करिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करिए। अल्लाह को छोड़ के कहीं मत जाइए, अल्लाह को छोड़ के बागी मत बनिए। याद रखिए अल्लाह पाक बहुत कदरदान है, बहुत कदर करने वाला है। अल्लाह अपने बंदों को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाया नहीं कि मुझे और आपको भी नहीं ज़ाया करेंगे। और मैं और आप उस रब्बुल इज़्ज़त का, मेरा अल्लाह वही मुश्किल देगा, वही मुश्किल से निकालेगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। इन्नमल उसरी इन्नमल उसरी युसरा, यकीनन बेशक 101% मुश्किल के बाद आसानी है। ये पहला पैगाम मुझको और आपको दे दिया गया। और दूसरी चीज़ मुझको आपको मेरे बहनों, अल्लाह को मत छोड़िए। मुश्किल आई, परेशानी आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में वहाँ पे बाग में बैठ के कह रहे अल्लाह तू राजी है तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मेरे पास अगर तू है अल्लाह तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरा साथ दे या ना दे, मेरे खिलाफ कोई लड़ा झगड़ा करे या ना करे। मुझे इस दुनिया का कोई कुछ भी बोल दे, पागल बोल ले, मजनू बोल ले, मुझे कुछ भी बोल ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह तू राजी है अगर तू मेरे पास है अल्लाह, बस ये इंपॉर्टेंट है। और बेशक अब तवक्कल कीजिएगा, अल्लाह पाक आपका इस पर मदद करेंगे। दूसरा पैगाम मुझको और आपको दिए हुए हैं कि मेरे और जिंदगी में अल्लाह है। हर वक्त याद रखिए मुश्किल है परिसर, पहला दिमाग में अल्लाह सुब्हानो ताला, अल्लाह तू है ना बस, अल्लाह तू है ना बुधू, अल्लाह तू देख रहा ना बस, अल्लाह तू करता है ना बस। याद रखिए अल्लाह सुब्हानो ताला, हम लोग बेकार है, जलील है, रुस्वा हो जाएंगे अल्लाह के बगैर। और याद रखिए आज हम अल्लाह को छोड़कर इस दुनिया के लिए जिस चीज़ के लिए छोड़िएगा अल्लाह उस चीज़ से तुमको दुनिया में रुस्वा जलील कर देगा। इस बात को याद रखिए। अगर तुम कोई चीज़ को अल्लाह के लिए दुनिया में छोड़ दोगे अल्लाह उसी दुनिया की चीज़ से तुमको इज्जत देगा। अल्लाह के लिए छोड़ोगे अल्लाह तुमको इज्जत देगा, अल्लाह को छोड़ दोगे उस चीज़ के लिए तो वही चीज़ से अल्लाह पाक तुमको जलील और रुस्वा कर देगा। अल्लाह मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट अल्लाह है। मेरे लिए दुनिया मैटर नहीं करती, मेरे लिए मेरे ससुराल, मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरे कुछ भी ऐरे करे कोई मैटर नहीं करे। मेरे लिए मैटर कौन करता है? मेराज के जरिए क्या बोलेगा? अल्लाह, अल्लाह सुब्हान अल्लाह, अल्लाह तू राजी है तो बस मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना देना। दुनिया पूरा बोलती है, बोलने दे अल्लाह। ये कुरान का पैगाम सुनाने पे लोग कहते हैं कि अल्लाह वाला फला कहते हैं तू राजी है ना बस, अल्लाह तू राजी है ना बस, मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, क्या वीडियो बनाते हैं, कोई इससे लिंक नहीं रखना। बस लिंक किससे रखना? अल्लाह सुब्हानो तआला से। मेरे पास मेरा अल्लाह है और अल्लाह है या नहीं है बस वो भी देख लेना। अल्लाह है या नहीं है बाकी वही देख लेना। अल्लाह जो है ना, एक कदम उठाने से पहले ये कदम मेरे अल्लाह की तरफ है या फिर शैतान की तरफ है, ये चेक कर लीजिएगा। एक ज़ुबान खोलने से पहले देख लीजिए,
पूरे वाक़े में जो चीज़ मिस हो गई बहुत अहम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 7वें आसमान पे जब नीचे आए नमाज का तोहफा लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा किया, बहुत अहम चीज़ मिस हो रही थी। जन्नत भी देखा, जहन्नम भी देखा। जन्नत में फिर औरत की खुशबू देखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनाई दी। और मैं आपको बता रही जो जहन्नम की तरफ जो जहन्नम का औरतों को, उन लोगों को देखा मेरी बहनों जिसके नाखून तांबे के बने हुए थे। किसके? तांबे के। और वो अपने ऐसे चेहरे को और सीने को नोच रही थी नाखून से। जो जिब्राइल अमीन को अल्लाह के नबी पूछते हैं कि ये कौन है, तो जिब्राइल ये कौन? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, बताया जाता है कि जिब्राइल अमीन बताते हैं कि ये वो औरतें, ये वो लोग हैं जो गीबत किया करते थे, अपनी ज़ुबान से गलत इस्तेमाल किया करते थे। मेराज मनानी है ना तो फिर अपने ज़ुबानों का सही इस्तेमाल करिए, अल्लाह के लिए झूठ ना बोलिए, गीबत मत करिए। मर जाएंगे लेकिन हम अल्लाह को कभी नाराज नहीं करेंगे, कभी जुबान से किसी के लिए गीबत नहीं निकलेगा। आज हमारे लिए आम बन गया ना, ननद भाभी के रिश्ते में तो बहुत ज्यादा हो गया ना, सास बहू के रिश्ते में बहुत हो गया वो जुमला ही बन गया, सास बहू ननद भाभी। अल्लाह के लिए झमीले से निकलिए, गीबतों से निकलिए, अपने आप को जहन्नम बनाने से बच जाइए। याद रखिए तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे अल्फाज से तू हमको सजा देगा, तुम्हारे सास तुम्हारे मतलब ननद को नहीं देता सजा। जो अल्फाज निकालेगा उसको सजा मिलेगा। ना गीबत करने वाला बनो, ना गीबत सुनने वाले बनिए, क्योंकि कई बयानात में मैं बोल चुकी हूँ कि गीबत करने वाला असल नहीं है, गीबत सुनने वाला असल है। ये बात याद रखिए। अगर हम गीबत नहीं सुनेंगे ना तो सुनने वाले को भी, कान को अल्लाह ताला वो शीशा पिघला के डालेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए मेराज के मौके पे जब जहन्नम का पूरा मंजर देखे थे, चाहते हैं हम खाली कान में हमारे कुछ चल जाएगा तो कितनी बेचैन हो जाती है हम लोग। फिर सोचिए वहां पे कैसा होगा, खाली थोड़ा सा खरोच आ गई तो कितनी बेचैनी हो जाती, वहां पे कैसे नोचेंगे अपने आप को, सोचिए। तो अल्लाह ताला बाज लोगों के जहन्नम में सरों को कुचलेंगे बड़े बड़े पत्थरों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ये कौन लोग हैं कि किनके सरों को कुचा जाए? अल्लाह के नबी को बताया जाता है कि ये वो लोग हैं जिनको सही तरीका मालूम हो चुका था, इसके बावजूद भी इन लोगों ने अमल नहीं किया। इल्म नहीं था तो ना उन्होंने इल्म की तरफ गए उन लोग, ना सही तरीका को मालूम किया और ना उसके पर अमल किया। और ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेट पहाड़ के जैसे थे, बड़े बड़े पहाड़ों के जैसे थे और बड़े तकलीफ में थे। अल्लाह के नबी को बताया जाता है कि ये वो लोग हैं जो सूदखोर है, जो ब्याज फाइनेंस वाले। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा कारोबार पूरा फाइनेंस है, हमारे पूरा दुकान फाइनेंस है, हमारे गाड़ियां फाइनेंस है, हमारे पूरा बिजनेस फाइनेंस है। याद रखिए दे दिया जाएगा, 1 रुपया भी खाली मिट्टी का ब्याज का लीजिएगा तो लेना और देना। गौर करिए मेरी बहनों, हराम है ये, हराम है ये सूद ब्याज। दुनिया के लिए, अपने आखिरत के लिए बर्बाद नहीं करे। अल्लाह के नबी देख के आए हैं, मेराज के मौके पे देख के आए हैं। मेराज मनाना है ना तो ये सूद से अपनी जिंदगी को खाली करिए, अपनी जिंदगी से। अगर आज तक हो गया तो अल्लाह से माफी मांग लीजिए, अपने आप को निकाल लीजिए वहां से। अल्लाह ताला जब बंदा नेकी के लिए आगे बढ़ता है ना तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते आसान कर देते हैं। मालूम नहीं था, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। अल्लाह ताला बंदे की नीयत को जानते हैं। तो हमको क्या करना है कि आज तक हम थे तो हमारे शौहर हमारे चाहते हैं कि अल्लाह से जंग करें, हमारी औलाद हम अल्लाह से जंग करें, हमारे जो औलाद है जो अपने मौत से जिना करें चाहते हैं हम लोग, नौज बिल्ला, सुनना भी नहीं चाहते हैं। मेरी बहनों याद रखिए, ये 1 रुपये का ब्याज लेना देना बिल्कुल वैसे हराम है जैसे सूअर हमारे लिए हराम है। हम नाम भी नहीं लेना चाहते ना, नहीं चाहते ना, तो सूअर का गोश्त खाना पसंद करेंगे फिर? नहीं ना। तो याद रखिए ब्याज हराम है, खाना लेना देना बिल्कुल वैसे हराम है जैसे सूअर का गोश्त हराम है। अल्लाह के लिए अपने आप को इन चीजों से बचा लीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी मिराज के दिन, मिराज के रातों ये देख के आए हैं ये कि उनके लिए दुनिया में भी आजाब है, उनके लिए हराम खोरों के लिए जो हराम का खाते हैं, खुला खाता। अल्लाह के नबी नफरमानी के 1 रुपये का भी लेना देना, शादी होना नहीं होना वो अल्लाह के हवाले है, लेकिन अल्लाह से जंग करके अपने बेटी की शादी नहीं करेंगे। ये सोच लीजिए, अपने अल्लाह से जंग कर अपना घर में, वो घर कैसे सुकून का हो सकता है मेरी बहनों, जो अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो। हाँ भला बताइए कि वो बेटी के कैसी वो सुकून वाले जिसकी शुरुआत आपने हराम से की हो, वो कारोबार कैसे आपको नफा पहुंचा सकता है, वो अल्लाह की नफरमानी से शुरू हुआ हो ही नहीं सकता मेरी बहनों। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की मदद हो ही नहीं सकते इन चीजों के अंदर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा किया, और पहला सबक हम लोग को क्या मिला कि मुझे और आपको कभी मायूस नहीं होना, हर वक्त याद रखना हर मुश्किल के बाद आसानी है। आज नहीं है खाने को, कल अल्लाह देगा। अल्लाह भूखा उठाएगा लेकिन भूखा सुलाएगा नहीं, मेरा अल्लाह खिलाएगा, जरूर खिलाएगा, अल्लाह इंतजाम करेगा। आज नहीं है दौलत, कल दौलत दे देगा, शायद वो दौलत मेरे लिए फायदा होगी तो।
अल्लाह ऐसी दौलत हम लोग को ना दे जो हमारी जन्नत को हमसे छीन ले, हिफाजत करे ऐसी दौलत से, ऐसी चीज, ऐसी नेमतों से अल्लाह हम लोग को हिफाजत करे। तो पहली चीज ये मिल गई। दूसरी चीज क्या मिल गई? अल्लाह को हमेशा अपने पास रखिए। मेरा अल्लाह मेरे पास है, मेरा अल्लाह मुझसे राजी है ना, बस और कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी चीज मेरी बहनों याद रखिए, इस्लाम का एक लॉजिकल मजहब नहीं है, जब चाहे ले लिया, जब चाहे छोड़ दिया। नहीं, नमाज के लिए ले लिया, आजान होते ले लिया, फिर शादी में छोड़ दिया, फिर घर में छोड़ दिया, फिर सब चीजें छोड़ दे। नहीं मेरी बहनों, एक मुसलमान जब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है तो पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक होती है। हिजाब, पर्दा, ये पूरा उठाया जा रहा है ना, पूरा इसके ऊपर उसके छोटे छोटे क्लिप, याद रखिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दीन बताया गया, मेराज बताया गया ना, लेकिन मुझे और आपको दीन बताया गया, हिजाब बताया गया। हिजाब हमेशा करना हम लोग को। वहाँ के कर्नाटक की गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि वो किस दिन खाली हिजाब करवाएंगे? जुमा और रमजान। किस दिन प्रैक्टिस करने देंगे? जुमा और रमजान को, क्योंकि रमजान के सिर्फ हम लोग मुसलमान हैं, सिर्फ रमजान के दिन कलमा पढ़े हैं, जुमा के दिन कलमा पढ़े हैं नहीं। किसी भी चीज के लिए किसी भी चीज के अल्लाह उसके रसूल का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। कुछ भी हो जाए, दुनिया का इल्म है ना, सो कॉल्ड मुस्लिम में अपने आप को मत बनाइए। अल्लाह उनके रसूल के तरीका मालूम है, बस मालूम हो गया लोग क्या बोल रहे हैं, बेटी की शादी हो रही है नहीं हो रही है, घर में एक टाइम का खाना रहता है या ना रहता है, मेरा अल्लाह मेरे पास है, बस वो इंतजाम करेगा। मुझे नहीं देखना दुनिया में जान, यहाँ की दुनिया खत्म होने वाली है, ये बात हमेशा याद रखिए। कॉम्प्रोमाइज दीन के लिए नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म हुआ, परेशानी है, अल्लाह के नबी दीन को कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। मुशरिके मक्का को नहीं बोला ना, जब मेरा आपका नबी जिसका इकरार करते हैं वो नबी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो क्या मुसलमान औरतें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं किसी चीज के लिए? हिजाब में तो बिल्कुल चीज नहीं है, हिजाब में तो दूर की बात, एक सेकंड के लिए हम अल्लाह उनके रसूल को नहीं छोड़ सकते, बल्कि इस्लाम के दायरे से दाखिल हो जाएंगे, मतलब खारिज हो जाएंगे। चौथी चीज, आखिरी चीज मेरी बहनों, आखिरी चीज, अपने वजूद को पहचानिए। मैं और आप कौन है? मैं और आप उम्मत मुस्लिमा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। मैंने जब ये पूरे बाकियों के मैंने जाना, जो एक ही चीज मुझे समझ में आई मेरी बहनों, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिराज कराई गई ना, जब मिराज कराई गई, मेरी एक चीज बहुत जबरदस्त अंदर लगी, बहुत पॉइंट जैसे समझ में आया कि दुनिया वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर नहीं की थी। दुनिया वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर नहीं की ना, लेकिन अल्लाह उनके कदर की। इस वीडियो को हम तीसरा बार बना रहे हैं, बस आप लोग को समझाने के लिए कि थोड़ा पहुंच जाए, कि आप लोगों को समझ में आए अल्लाह उनके नबी का दीन। दुनिया वाले उनके कदर नहीं करते। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मायूस नहीं होइए, आपको दुनिया वाले सता दे, आपके दुनिया वाले कदर नहीं, आप आइए हमारे पास, हम बताएंगे आपका मुकाम क्या है। ये मेराज का असल मकसद था, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके लिए लोगों के ताने सुने, मेरे और आपके लिए लोगों के बातें सुने, मेरे और आपके लिए पत्थर खाए, आंसू बहाए, अल्लाह के सामने खड़े होकर मेरे और आपके लिए दुआएं करते रहे। मैं और आप अल्लाह उसके रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी इज्जत करते वो देखिए। चौथी चीज, वो उम्मत जिस उम्मत में आने के बाद तमाम नबियों ने दुआएं की। चौथी चीज क्या थी? कि मैं उम्मत मोहम्मदिया में है, जिस उम्मत में आने के लिए तमाम नबियों दुआ कर रहे, अंबिया दुआ कर रहे, अल्लाह ताला ऐ तू मुझको किस में दाखिल कर दे? उम्मत मोहम्मदिया में दाखिल कर दे। तो अब सोचिए अल्लाह ताला मुझको और आपको किस में दाखिल कर दिया? उम्मत मोहम्मदिया। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लीडर बना के भेज दिया गया था, मुझे और आपका इस दुनिया का लीडर बना दिया गया, मुझे और आपको इस दुनिया को समझाने वाली बना दिया गया, मुझे और आपको पूरे कौम को लीड करना, मुझे और आपको अल्लाह का दीन पहुंचाने। कदर कर लीजिए दीन की, इस्लाम की, जो मुझ तक और आप तक पहुंचने के लिए कई कुर्बानी लिया मेरे नबी ने, आप हम सब के लिए कुर्बानियां दी है ना। सोचिए ओहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दांत कुर्बान करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार लगते हैं ना। फिर ताइफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन है इस्लाम के, मार खाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ करे, मुझ आप तक इस्लाम पहुंचे। क्या मैं और आप इतना नहीं कर सकते कि इस्लाम को पढ़ें या जाने, अपने मुसलमान होने का हक अदा करें? अल्लाह के लिए अपने आप को मुकाम को समझिए कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत, अगर अल्लाह उनके रसूल को फॉलो करे तब बेहतरीन उम्मत हो। और तुम्हारा काम क्या है? तुम निकाली गई हो, तुम तैयार की गई हो,
تم کو ایک اسپیشل ٹریننگ دی گئی ہے, تم خالی عام عوام نہیں ہو, تم اسپیشل انفارم میں تم لوگ, تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو حق کی بات کرانا اور لوگوں کو برائی سے روکنا. آج حق معلوم ہو گیا, معراج کے بارے میں پوری تمام کی تمام باتیں سنی. اب سب کی ذمہ داری ہے, آپ مجھے اور آپ کو اللہ کے دین کا حق ادا کرنا ہے, مسلمان حق ہونے کا ادا کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ. مطلب ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ. بتائیں گے نا معراج کے بارے میں, جو لوگ یہاں پہ موجود مطلب سن رہے اس ویڈیو کو, وہ جا کے بتائیں گے. اب ہمارے ہوتے ہوئے کوئی معراج نہیں منا سکتا یا نہیں منا سکتی. کیوں؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہو گیا اللہ ان کے رسول کا دین, ٹھیک نا. یہ عہد لے کے ہاں مطلب آپ لوگ کو یہ سب کو بتانا ہے, آپ نے آپ کو چیک کرنا بتانا ہے. انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں اور اس سیشن کو مکمل کرتے ہیں. یہ سب باتیں دل میں اپنا رکھ کے سب کو جیسے سنیں گے ویڈیو اسے لوگوں کو بتاتے چلیے. تو اشعار کے علامہ اقبال کا بہت مشہور شاعر ہے, بہت مشہور, اپنے آپ کو چیک کر لیجئے. کیا کہتے ہیں؟ بزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود, یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے سرمائے یہود. آج اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو مت ڈالیے جس میں یہود بھی دیکھے یہ کیسی قوم ہے نا. اپنے آپ کو اس کیٹیگری مت ڈالیے. اور اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اوان بھی ہو. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا سید ہے, مرزا ہیں, ہم مرزا فیملی ہیں, یا ایسے بولتے ہیں ہم لوگ. تو ہم مطلب ہم سید سے, ہم یہ گھرانے سے, ہم وہ گھرانے سے بولتے ہیں نا. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اخوان بھی ہو. بتاؤ کہ تم سب کچھ ہو, کیا تم مسلمان بھی ہو؟ کیا ہم لوگ مسلمان ہیں؟ اقرار کرنے کا وہ کلمہ جو باقی ہے ہم لوگ کے اندر, ہم لوگ چیک کرنا مجھ کو اور آپ کو. میرا خود کا یہ جو پورے مواد میں ڈھالنے کی کوشش کی ہوں, فرقہ واریت اور جماعت تو دیکھی یاد رہی اس امت کو, فرقہ واریت اور جماعت تو بڑی یاد رہی اس امت کو. پہچان تمہاری مسلم ہے, لوگوں کیسے بھلا دیا اسلام کو. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے. اللہ مجھ کو اور آپ کو صحیح دین کا علم حاصل کرنے والے بنائے, صحیح دین پر چلنے والے بنائے. اللہ مجھے اور آپ کو اس دین پہ عمل کرنے والے نہ بنائے جو دین کا حصہ نہ ہے, جو اسلام کا حصہ نہیں ہے. اللہ ہم سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس ویڈیو کو سب کے لیے فائدہ مند بنائے, ہمارے نسلوں کے لیے فائدہ بنائے, ہمارے قرآن سے جڑنے والے, ان کو سمجھنے والے, لوگوں کو سمجھانے والے بنائے. اپنے مسلمان ہونے کا حق مجھ کو اور آپ کو حق ادا کرنے والے بنائے, قرآن کا حق ادا کرنے والے بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب جو کہتے ہیں اس رب کا حق ادا کرنے والے بنائے. آمین. ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ حق کی طرف رہنمائی کرنے والا بنائے. شیطان کے غموں سے, شیطان کے فتنوں سے, شیطان کے سرایت سے اللہ ہماری آنے والی تمام نسلوں کی حفاظت کرے. ہر قسم کے شیطانی حرکات کنڈوں سے ہماری حفاظت کرے. ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. ہم لوگ کی ہر بیماری سے, ہر قسم کے بیماری سے, چھوٹی چھوٹی گناہوں سے, چھوٹے چھوٹے برائیوں سے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت کرے. آمین. اس کو سمجھنے والے بنائے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ میری آج کی باتوں کو تمام لوگ جو سنیں گے ان سب کے دلوں میں اتار دے اور ان کی زندگی کا عملی حصہ بنا دے. کیونکہ عمل اسلام عمل کا نام ہے. اسلام قرآن اور حدیث پڑھنے یا پڑھانے کا نام نہیں ہے. اسلام قرآن اور حدیث پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیے یہ اس ویڈیو کو فائدہ مند بنائے. ہمارے بہنوں کے لیے بھی دعا کرے جن کے پاس ہدایت جانے تھے ان کو اللہ پاک نے پہنچا. جن کے ہدایت کا کھٹکھٹایا اس وقت انہوں نے ان کا مطلب ٹھکرا دیا. تو آپ دیکھنا یہ ہے ہم لوگ کو کہ ہدایت آپ تک پہنچتا ہے, یہ صحیح تک آپ طریقہ پہنچتا ہے. اب اس کو آپ لیتے ہیں یا پھر ٹھوکر مار دیتے ہیں, یہ اب ہمارے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے والا بنائے. موت تک, آخری سانس تک اللہ پاک میری اور آپ کی ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ دین کا استقامت ادا کرے اور موت کے وقت ہمارے روحوں کو اس قابل بنائے کہ تاکہ ہم خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے بنے. اللہ ہم سب کو جتنی نعمتیں ہم لوگ کو دی اس پہ راضی کرنے والا بنائے اور ہم سب سے اللہ پاک راضی ہو جائے اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے مجلس کا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ان کا حصہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.